हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं कंपटीशन लेवल की मैथमेटिक्स, जिसमें अपनी यूनिट चल रही थी टाइम एंड वर्क। उसकी अपन ने एक क्लास कंप्लीट कर ली थी। उसमें अपन ने फर्स्ट 11th क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब टाइम एंड वर्क की सब यूनिट है 15A, उसके अपन क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको पीछे वाले क्लास बहुत ही अच्छे वे से समझ में आई होगी। अब पढ़ते हैं उससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा। देखो कैपेसिटी दे रखी है किसकी, ए और बी का रिजल्ट दे रखा है। ये बोल रहा है ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। अगर ए अपने आप में 100% है तो बी 60% अधिक यानी कि 160% हो गया। इनको कैलकुलेट कर लो 0 से 0। ये कितनी बार चला गया, 5 बार, और ये कितनी बार चला गया, 8 बार चला गया। अब देखो बात ये है कि अगर ये ए है वो एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो वहीं बी कितना काम कर रहा है, 8 काम कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन में कहा है कि ए है वो कितने दिन तक काम करता है, 12 दिन तक काम करता है। तो 12 काम करेगा, 5 की स्पीड से करेगा, तो टोटल उसको कितना काम करना पड़ेगा, 12 पंजो 60। अब अपने पास आ गया कि टोटल काम है कितना, 60 काम कंप्लीट है। अब किससे करवाएं अपन, बी से करवाएं। तो 60 काम कौन करेगा, बी करेगा। किसकी रफ्तार से, 8 की रफ्तार से। काट लो, 4 से काट लो। देखो 8 से कट रहा है क्या, 8 से नहीं कट रहा, तो 4 से काटेंगे तो 4 से 2 बार, 4 एकम 4, 4 पंजो 20। फिर और काट लो इसको तो कितने आ जाएंगे, 7.5 दिन। और ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। उसने कहा है कि ए की कैपेसिटी बी से, या फिर सॉरी बी की कैपेसिटी ए से कितनी एक्स्ट्रा है, 60% एक्स्ट्रा है। इसकी 100 है तो इसकी 108, यानी कि ये एक दिन में कितना काम कर सकता है, 5। तो ये कितना करेगा, 8 करेगा। अब मुझे पता है कि ए ने एक दिन में कितना काम कर सकता है, 5 काम कर सकता है। अगर ये 5 काम की स्पीड से 12 दिन लगातार काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, 60 काम कंप्लीट कर लेगा। अब देखो अपने पास टोटल काम आ गया 60। अब किससे करवाना है, 20 से करवाना है। तो देखो 20 से करवाएंगे तो कितने दिन में कर लेगा, 7.5 दिन में कंप्लीट कर लेगा। अगर आपके पास ऐसे आ जाता कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो 60 कुल काम है, दोनों की एफिशिएंसी कैपेसिटी जोड़ दो 13। ठीक है, 13 चौक कितना होता है, 52। कितना शेष रहेगा, 8/13 डेज। ये आ जाता दोनों मिलके करते तो। अब देखो ए अकेला कितने दिन में करेगा, ये आ गया दोनों का, यानी कि ए प्लस बी का रिजल्ट। ये आ गया बी के अकेले का रिजल्ट। अब ए का आना चाहिए अपना कितना, 12 दिन। तो 60 काम करेंगे, 5 की स्पीड से करेंगे तो कितने दिन में कर लेगा, 12 डेज में कर लेगा। ये आ गया ए का काम। तो एक क्वेश्चन में अपनी कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। तो देखो 2 नंबर क्वेश्चन अपन फाइंड आउट करते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए और कौन है, बी। ये 10 दिन में, ये 15 दिन में। दोनों का एलसीएम 30, यहाँ से 3, यहाँ से 2। तो 30 को दोनों मिलके करेंगे तो किस स्पीड से करेंगे, 5 की स्पीड से करेंगे। कितने दिन में कर लेंगे, 6 दिन में कर लेंगे। बड़े ही क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। पढ़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो 3 नंबर को फाइंड आउट करते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो ए प्लस बी दोनों मिलके किसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं, बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में कर रहा है। अपन से पूछा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखो टोटल काम कितना आ गया, यहाँ से 12 पंजो 60, 15 चौक 60, एक ही बात है। तो यहाँ से 15 चौक 60, 20 तियाँ 60। दोनों की कैपेसिटी कितनी है, 4। ठीक है, और बी की अकेले की कैपेसिटी कितनी है, 3। इट मीन्स ए की कैपेसिटी कितनी है, 1। 60 काम अकेला एक करेगा तो
कितने दिन में कर लेगा, 60 डेज में कर लेगा। बड़ा ही क्या है, सिंपल क्वेश्चन है। उसने कहा है कि a प्लस बी मिलके 15 दिन में कर रहे हैं, b अकेला 20 दिन में कर रहा है, टोटल काम 60, दोनों की कैपेसिटी 4, b अकेले की कैपेसिटी 3। तो देखो 4 में से 3 चला जाएगा तो a की कैपेसिटी बचेगी, 4 में से 3 गया, एक शेष रहा, एक किसकी कैपेसिटी, एक की। 60 काम करवाना है, एक की स्पीड से करेगा तो कितने दिन लग जाएंगे, 60 दिन लग जाएंगे। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो 4 नंबर क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। तपस मिहिर से दुगुनी गति से कार्य करता है। कौन, तपस, किससे, मिहिर से। जो क्वेश्चन में कहा है वो करते हैं, तपस मिहिर से, यानी कि ये इसकी कैपेसिटी 1 है तो इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 है। अब आगे पढ़ो, यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरे करते हैं तो तपस अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोनों मिलकर कितने दिन में, 15 दिन है या फिर 12 दिन है, दोनों मिलकर उसे 12 दिन में पूरा करते हैं। तो देखो तपस की कैपेसिटी 2, मिहिर की 1, तो टोटल कैपेसिटी देखें तो कितनी हो गई, 3। समझ रहे हो इस बात को। और ये दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो टोटल काम आ गया कितना, 36। देखो दिन इनटू कैपेसिटी, टोटल वर्क। अब ये बोल रहे हैं कि ये अकेला ओनली फॉर कौन करे, तपस ही करे तो वह उसे कितने दिन में समाप्त कर देगा। तपस की कैपेसिटी कितनी है, 2, तो ये कितने दिन में समाप्त कर देगा, 18 डेज। बड़े ही बच्चे वाला क्वेश्चन है, बहुत ही फास्ट अपन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, बी अकेला इसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है। बी अकेले ने इस कार्य को 10 दिन तक करके छोड़ दिया, शेष कार्य ए कितने दिनों में करेगा। देखो दोनों की अलग अलग दे रखी है, क्या, दिनों की संख्या। ये 18 दिन में कर रहा है, ये 15 दिन में कर रहा है। कैलकुलेट कर लो, शायद 90 आ जाएगा। तो 15 छीक 90 और 18 आएगा क्या, 18 पंजो 90। चलो ठीक है। ए की कैपेसिटी 5, बी की कैपेसिटी 6। अगर बाई द वे कोई मिस्टेक भी हो जाए, मिस्टेक की बात करें तो पीछे वाली क्लास में जो 2 नंबर क्वेश्चन था उसमें गलती से 24 की जगह क्या लिख दिया था, 12 लिख दिया था, उसको आप कवर कर लेना। ऐसे छोटी मोटी गलतियां होती रहती है, इनका कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अपना मेथड सही होना चाहिए और आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। देखो इंसान है, गलती तो होगी, जाहिर सी बात है, थोड़ा फास्टली करते हैं तो हो जाती है। अब देखो ए की कैपेसिटी 5, बी की कैपेसिटी 6। अब उसने कहा है कि जितना भी काम होगा उसमें से बी ने 10 दिन काम किया और छोड़ के चला गया, अकेले बी ने किया है। बी की कैपेसिटी कितनी है, 6 की स्पीड से अगर ये 10 दिन काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, 60 काम कर लेगा। टोटल काम 90 में से 60 चला गया, कितना शेष रहा, 30। ये काम कौन करेगा, अकेला ए करेगा, बी तो छोड़ के चला गया, ए करेगा। ए की रफ्तार कितनी है, 5, तो 30 काम को 5 की स्पीड से करेगा तो कितने दिन में कर लेगा, 6 दिन में कर लेगा। और ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर को फाइंड आउट करते हैं। ये देखो 6 दिन आ गया, पीछे वाले का आंसर ठीक है। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, 1/2 भाग 5 दिन में। फिर आगे चलो, कौन, ए। फिर आगे चलो, बी इसी कार्य का 3/5 भाग कितने दिन में, 9 दिन में। फिर आगे चलो, सी इसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर लेता है। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखो ये इतना भाग कर रहा है, ये इतना कर रहा है, ये इतना कर रहा है, इनसे टोटल 1 ही करवा ले। तो देखो 1 करवाएंगे यहाँ से तो ये इसके मल्टीपल में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, 1 काम करवाने के लिए ये इसके बट्टे में चला जाएगा, यानी कि बट्टे 1 इंटू में 2। फिर देखो 1 काम करवाएंगे तो ये इसके बट्टे में, यानी कि 3 इंटू 5, उल्टा कर दो। फिर इसको इससे 1 काम करवाएंगे तो टोटल काम करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3, इतना रिजल्ट आ जाएगा। कैलकुलेट कर लो, 5 दूनी 10 दिन में कर सकता है, और ये कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। ये कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 60। ये 6, 15 चौक 60, 12 पंजो 60, ये 10 हो गया, 15 हो गया। 60 काम को 15 की स्पीड से करेंगे तीनों मिलके तो कितने दिन में कर लेंगे, 4 दिन में कर लेंगे।
बड़े ही क्या हैं, इजी क्वेश्चन है। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। आई थिंक मैथमेटिक्स में इससे इजी तो क्या चैप्टर है ही नहीं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 को फाइंड आउट करते हैं। ए प्लस बी, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को 4 दिन कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए उसे कितने दिन में पूरा करेगा। देखो ध्यान से सुनो, ये बोल रहा है कि ए प्लस बी मिल के करें तो इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। अगर बी अकेला करे तो कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। फिर बोल रहा है बी ने अकेले इस कार्य को कितने दिन किया, ओनली फॉर 4 दिन किया। ठीक है, तो जो शेष बचेगा उस कार्य को ए कितने दिन में फाइंड आउट करेगा। तो देखो जाहिर सी बात है, एलसीएम 24, 8 दिया 24, 12 दूनी 24। अगर दोनों की कैपेसिटी 3 है, उसमें से बी की कैपेसिटी कितनी है, 2। इट मीन्स ए की कैपेसिटी कितनी है, 1 है। आपको इतना आना चाहिए फास्टली। अब ध्यान से सुनो, बी ने काम किया और बी ने कितने दिन तक काम किया, ओनली फॉर 4 दिन तक। 2 की कैपेसिटी से 4 दिन काम करेगा तो कितना काम कर लेगा, 8 काम कर लेगा। ठीक है, तो 24 में से कितना चला गया, 8 चला गया, तो कितना शेष रहेगा यहाँ से, 16 काम। अब 16 काम जो शेष काम है वो कौन करेगा, अकेला ए करेगा। ए की कैपेसिटी कितनी है, 1। तो 16 काम को 1 की स्पीड से करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 16 डेज। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है और उसको करते चले जाना है। बड़े क्या हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन है, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। और अपन भी कर भी किस रहे हैं, RS अग्रवाल बुक के कर रहे हैं, इससे लगभग बाहर नहीं जाता। देखो सारे क्वेश्चन SSC में आए हुए हैं, कोई होटल मैनेजमेंट में आया हुआ है, कोई किस में आया हुआ है, बैंक में आया हुआ है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। यदि ए क्या बोल रहा है ये, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, ए की अगर 100 है तो बी की कितनी है, 150। इसको काट लो, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। इट मीन्स बी अकेला एक दिन में 3 काम करता है, वहीं ए कितना करता है, 2 काम ही करता है। उसने कहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, तो 2 × 9 यानी कि टोटल काम कितना है, 18। ये 18 काम अगर बी करे, बी की कैपेसिटी कितनी है, 3, तो ये कितने दिन में कर लेगा, 6 दिन में कंप्लीट कर लेगा। और ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन है, बहुत ही फास्टली अपन कर रहे हैं। आपको अच्छा भी लग रहा होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 होने के बाद में अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो 9 नंबर को फाइंड आउट करते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 24 दिन में और सी और ए मिलकर इसको 36 दिन में करते हैं। तो बताओ तीनों मिलकर इसको कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए प्लस बी मिलकर 18 दिन में, बी प्लस सी मिलकर 24 दिन में, सी प्लस ए मिलकर कितना, 36 दिन में। तीनों का एलसीएम फास्टली से निकाल लो, कितना आ जाएगा, 72। इतना ही आएगा क्या, हाँ इतना ही आएगा। तो देखो 18 से इसको डिवाइड करो, ये आ जाएगा 2, 48, 72 आ जाएगा। 18 चौक कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। इतना कैलकुलेट कर लिया। अब उसने कहा है कि तीनों मिलके, तो 7 हो गया और कितना हो गया, 9 हो गया। आगे बात समझ में। यहाँ से क्या है, 2a + 2b + 2c = 9। 2 अपन को बाहर लेना है, यानी कि a + b + c की कैपेसिटी कितनी आएगी, 9। और अगर a + b + c का रिजल्ट रखें तो कितना आएगा, 9/2। इसको इससे डिवाइड कर लो। 72 को किससे, 9 और 2 ऊपर चला जाएगा, 9 8 72, 8 दूनी 16। तो तीनों मिलके कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 16 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही फास्टली हो रहा है। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होने के बाद में अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो 10 नंबर क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। ये बोल रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी तथा सी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में और सी तथा ए मिलकर इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं, सी अकेला। तो देखो a + b 8 है, फिर 12 है, फिर
15 है। इतना रिजल्ट है। कौन कौन? a प्लस बी, बी प्लस सी और फिर c प्लस ए, ये रिजल्ट है। अपन से पूछा है कि c अकेला इसको कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो फाइंड आउट कर लेंगे। तीनों का एलसीएम लेंगे। देखो एलसीएम कितना आएगा? 90 ले सकते हैं क्या? 90 नहीं ले सकते, 36। ऐसा लो कि इन सब से ये डिवाइड हो जाए, तो क्या ले? 8 ही है क्या? 18 है या फिर 8 है? 1 मिनट में चेक करता हूँ। इसके अंदर है 8, 12 और 15। 8, 12 और 15। देखो इन दोनों से ऐसा क्या आएगा? 60 आएगा। 60 इससे डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। फिर 120 लेते हैं। 120 को ये डिवाइड कर रहा है या 8? हाँ कर देगा। तो कितना आ गया? 120 आ गया रिजल्ट। कैलकुलेट करो। इससे इसको काटोगे, 8 एकम 8, 8 पंजो 40, 15 इससे 10 बार और 15 अट्ठे 120। इतना रिजल्ट आ गया। उसने कहा है कि क्या सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो इनको कैलकुलेट कर लो। ये 25 हो गया, 25 और 8 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। इतना ही होगा क्या? 18? हाँ इतना ही होगा। यहाँ से क्या चल रहा है? 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू इतना। अब ध्यान से सुनो, ये कितना हो गया? a प्लस बी प्लस सी का रिजल्ट 33 बट्टे कितना? 2 आ गया। अब इसमें से किसकी कैपेसिटी घटा दें? सी अकेले का निकालना है, तो a प्लस बी की कैपेसिटी घटा दो। माइनस में क्या? 15 घटा दो। तो देखो 33 में से कितना चला जाएगा? 30 चला जाएगा। कितना बचेगा? 3/2। बस यही आंसर निकालना अपन को। टोटल काम 120, डिवाइड किससे करोगे? 3/2 से। ये कितना आ जाएगा? 3 चौक 12, 40 और ये कितना आ जाएगा? 80 डेज। और ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 होने के बाद में अब अपन फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है? ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी किसी कार्य को 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये बोल रहा है बी तथा सी मिलकर इस कार्य को प्रारंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़ के चले जाते हैं। शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा? देखो ए कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। फिर आगे बढ़ो, सी कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। बी प्लस सी मिलके कितने दिन करते हैं काम? ओनली फॉर 2 दिन काम करते हैं, फिर काम को छोड़ के चले जाते हैं। जितना भी शेष रहेगा काम उसको कौन करेगा? ए अकेला करेगा। और अपन को फाइंड आउट करना है कि ए कितने दिन में उसको कर लेगा। ये अपन को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। क्या आ सकता है? एलसीएम क्या आ सकता है? 90 ले सकते हैं क्या? 60 ले सकते हैं क्या? 60 ये नहीं डिवाइड होगा, तो 90 ले लो। यहाँ से कितना आया? 18 पंजो 90 और ये कितना हो गया? इसको काट लो तो ये 4.5 आएगा, है ना? तो ये तो तकलीफ़ हो जाएगी इससे, तो चलो कोई बात नहीं। 4.5 और ये यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इतना ही आ रहा है क्या? 4.5 आ गया और ये 18 पंजो 90 हो गया। और अगर किसी से काटना चाहिए अपन तो 18 दूनी 36 ले लेते हैं, 360 ले लेते हैं, ईजी हो जाता है। ये लो 360। तो यहाँ से कितना आ गया? 20 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। इतना रिजल्ट आ जाएगा। अब उसने कहा है बी और सी ने काम स्टार्ट किया, यानी कि बी और सी का रिजल्ट लो। तो ये कितनी हो गई? इनकी कैपेसिटी 30 हो गई। कितनी हो गई? 30 हो गई। 30 को ये 2 दिन तक काम करते हैं। इट मीन्स इन्होंने कितना काम किया? 60 काम किया। तो 360 में से 60 घटा दो। अब कितना काम शेष रहा? 300 काम शेष रहा। ये कौन करेगा? अकेला ए करेगा। तो 300 काम को ए करेगा 20 की स्पीड से। कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? 15 डेज में कंप्लीट कर लेगा। और ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये तो क्या है? बच्चों वाले क्वेश्चन है। आप इनको फास्टली करना सीख जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड आउट करते हैं। ये क्या बोल रहा है? ए बी सी डी किसी कार्य को क्रम से 6 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर इसको कितने दिन में समाप्त करेंगे? कितने घंटे में? ए बी सी कितना कितना है? 6, 4, 12।
ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 12, 2 3 1, 5 और 1 6, 12/6 कितना आ गए 2 आवर कंप्लीट आ गया क्या रिजल्ट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 नंबर क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर किसी काम को 3 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। ये बोल रहा है एक मेल, एक बॉय और एक स्त्री यानी वुमेन मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं 3 दिन में, यानी कि ये क्या है टोटल काम है, इसको समाप्त कर लेते हैं। आगे पढ़ो। यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन में व एक लड़का 18 दिन में करता है तो एक स्त्री इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। यानी कि एक पुरुष 6 दिन में, यानी कि 1m × 6 ये किसके इक्वल है, एक बच्चा है उसके 18 दिन में करने की कैपेसिटी के इक्वल है। तो इसको काट लो, ये कितना आ गया 3, यानी कि m/b ये नीचे आ गया तो 3 क्या आ गया 1 आ गया। ध्यान से सुन लो, m की कैपेसिटी 3, बच्चे की कैपेसिटी 1। अब देखो यहाँ से दोनों में किसी में भी एक मान रख लो। एक m की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 3 × ये कितने दिन में समाप्त कर रहा है 6, यानी कि टोटल काम कितना है 18 काम टोटल है। यहाँ से देख लो चाहे कि एक बच्चा 18 दिन में करता है, एक बच्चे की कैपेसिटी कितनी है 1, तो 1 × 18 तो टोटल काम कितना आ गया 18। इट मीन्स अपन को पता चला कि टोटल काम कितना है 18। टोटल काम निकालना अपने लिए क्या था बहुत ज़रूरी था। अब इनकी कैपेसिटी इनमें रख दो, क्या रिजल्ट आता है, एक वुमेन की कैपेसिटी कितनी आएगी अपन को पता चल जाएगा। देखो यहाँ से क्या आएगा 1 × 3 प्लस बच्चे का 1 × 1 प्लस एक वुमेन का अपन को पता नहीं तो 1/W ही रख लेते हैं × 3 इक्वल में कितना आ गया 18 आ गया। अब देखो ये कितना हो गया 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 × क्या है W इक्वल टू क्या है 18। आगे बात समझ में, इसको निकाल लेते हैं। देखो W की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 18 में, देखो ये 3 है, ये 4 × 3 था मल्टीप्लाई में, ये इसके मल्टीप्लाई में है तो ये इधर आके के इसमें आ जाएगा डिवाइडेशन में, यानी कि क्या आ गया ये 4 + W, यहाँ से क्या है 4 + W इक्वल टू ये आ गया, फिर 4 + W इक्वल टू ये कितना आ गया 6, यानी कि 4 + W इक्वल टू 6। तो W की कैपेसिटी कितनी आ गई 6 - 4, यानी कि W की कैपेसिटी कितनी आ गई 2 आ गई। अब अकेली औरत से काम करवाएंगे अपन, 18 काम कंप्लीट है, 2 की स्पीड से ये करेगी तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगी 9 डेज, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। एक आदमी, एक बच्चा और एक औरत मिलकर किसी काम को 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन ने शर्त रखी है कि एक आदमी 6 दिन में और एक बच्चा 18 दिन में कर सकता है। अपन ने आदमी और एक बच्चे की कैपेसिटी निकाली, एक आदमी की कैपेसिटी 3 और एक बच्चे की कैपेसिटी 1। टोटल अपन ने काम निकाला, किसी भी एक से निकाल लो, क्या रिजल्ट आएगा 18, यानी कि एक आदमी प्लस एक बच्चा प्लस एक महिला मिलकर अगर 3 दिन काम करें तो वो कितना काम करेंगे 18 काम कंप्लीट कर लेंगे। एक मैन की कैपेसिटी 3, एक बच्चे की 1, और वुमेन की कैपेसिटी का अपन को पता नहीं, अपन ने वुमेन की कैपेसिटी निकाल ली, कितनी आई 2 आई। ये 2 वाला रिजल्ट ठीक है किस में रखेंगे 2 आ गई, ठीक है कैपेसिटी। टोटल काम कितना है 18। अब एक वुमेन का रिजल्ट निकालना है तो एक वुमेन 18 काम को 2 की स्पीड से करेगी तो कितने दिन में कंप्लीट करेगी 9 दिन में कंप्लीट करेगी। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब अपन फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो 14 नंबर क्वेश्चन अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। एक आदमी और एक लड़का किसी कार्य को मिलकर 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी कि एक मैन प्लस में एक बच्चा मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं 24 दिन में। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो ध्यान से सुनना है इसको, अगर दोनों साथ में मिलके करेंगे तो 24 दिन में होगा, लेकिन लड़का छोड़ के चला गया कितने लास्ट के 2 दिन। अब कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहे हैं 6 दिन में, ठीक है यही तो बोल रहे हैं। और 6 दिन अकेला आदमी काम करता है। इट मीन्स अगर एक आदमी ठीक है मैन प्लस बच्चा साथ में काम करे तो इनके तो कितना 2 दिन का काम था,
समझ रहे हो इस बात को। बट आदमी ने अकेले में कितने दिन में काम किया, 6 दिन में। अब इनकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं अलग अलग। 6 आ गया, 3 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, यानी कि एक आदमी की कैपेसिटी कितनी है, 1। तो इस बच्चे की कैपेसिटी ऑटोमेटिक कितनी हो गई, 2 हो गई। ये क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। अब दूसरी बात ध्यान से सुनो, टोटल कैपेसिटी कितनी है, यहाँ से 4, कितनी है, 4। अब देखो ये एक बच्चे की कितनी, 2, और एक आदमी की कितनी, 3, तो टोटल कैपेसिटी 3। तो 24 काम को ये 3 की स्पीड से करते तो पूरा काम कर लेते, ये टोटल काम आ गया। ये क्या है, बच्चे की कैपेसिटी, तो इसको इससे डिवाइड कर लो, 12 रिजल्ट आ जाएगा। और बच्चा अकेला इसको कितने दिन में करेगा, 36 डेज में कंप्लीट कर लेगा। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ मैं। ये बोल रहा है कि एक आदमी और एक बच्चा काम करे तो किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बट हुआ क्या, बच्चा क्या काम छोड़ के चला गया, 2 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। अगर आदमी और वो बच्चा 2 दिन और काम करते तो कार्य समाप्त हो जाता, क्योंकि 24 से 26 जा रहा है। लेकिन आदमी ने अकेले कितने दिन काम किया, 6 दिन काम किया। इनकी कैपेसिटी निकाल लेते हैं कि आदमी और बच्चे की 2 दिन का काम और आदमी के अकेले का 6 दिन का काम, दोनों की कैपेसिटी निकाली। दोनों का आया रिजल्ट 3, आदमी का अकेले का आया 1। इट मीन्स बच्चे का रिजल्ट कितना है, 2, 1, 2। टोटल काम 3 हो गई एफिशिएंसी, तो 24 × 3। बच्चे की कैपेसिटी कितनी है, 2। इसको किससे डिवाइड किया, 2 से, काट लो। तो बच्चा अकेला कितने दिन में कर लेगा, 36 दिन में कंप्लीट कर लेगा। अब पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब फाइंड आउट करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी कार्य का 7/10 भाग ए 15 दिन में कर लेता है। ए किसी कार्य का 7/10 भाग कितने दिन में कर लेता है, 15 दिन में कर लेता है। चलो ठीक है। उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। देखो शेष कार्य कितना बचा, 3/10। समझ रहे हो, इस 3/10 कार्य को कौन कर रहा है, ए प्लस बी मिलके कर रहे हैं, ठीक है। और दोनों साथ मिलके कितना करेंगे, शेष कार्य 3/10 कितने में, 4 दिन में कर रहे हैं। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, 10 × 4 बट्टे में 3, जो कट रहा है उसको काट लो, यानी कि 40/3। आगे चलो तो ये आ जाएगा, यहाँ से आपका 1 आ गया, 3 आ गया, 13 सही 1/3 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान से सुनना, उसने कहा है कि ए अकेला किसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिन में कर रहा है। चलो ठीक है। फिर कहा है कि बी के साथ मिलके जितना शेष रहा है काम, शेष काम यानी कि 1 - 7/10, टोटल काम 1 होता है। तो 1 में से 7/10 चला गया, इसका मतलब 3/10 काम शेष रहा। 3/10 काम को ये कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में। अपन को टोटल काम करवाना है, 1 होता है टोटल काम, तो 3/10 हिस्सा 4 दिन, 1 हिस्सा 40, ये कितना आ गया 4, ये अपोजिट हो जाएगा 3/10। तो एक काम को टोटल दोनों मिलके कितने दिन में कर लेंगे, 13 सही 1/3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की क्लास में अपन ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए आपको थैंक्स।